विटामिन्स की कमी होती क्यों है? दरअसल शरीर को विटामिन कम मिलने के या उसकी मात्रा कम होने के कई कारण हैं। इसमें प्रमुख रूप से है गुणवत्तापूर्वक या बैलेंस्ड डाइट का न लेना। यदि आप इस तरह के खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जिनमें इन सभी विटामिनों की कमी है, या आप पूरी तरह से भोजन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह डाइटिंग करना हो सकता है, वज़न घटाना हो सकता है, हार्ट या डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है जिसके वजह से आपको डॉक्टरों ने अपना वज़न कम करने की सलाह दी है। और वज़न कम करने के चक्कर में व्यक्ति भोजन की मात्रा कम कर देता है, उसके साथ साथ में क्वालिटी फूड भी लेना कम कर देता है जिसमें प्रचुर मात्रा में यह विटामिन्स होते हैं। तो यदि आप डाइटिंग कर रहे हैं या वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने भोजन में विटामिनों का समावेश करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। शरीर में विटामिन कम हो जाने की परिस्थिति उस वक्त भी मौजूद होती है जब आपकी आंतों के अंदर खाए हुए भोजन का पचन या एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है। इसे माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं, जो खासकर छोटी आंतें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की विभिन्न रोगों की वजह से होता है, जिसके वजह से यदि आंतों में सूजन है, आपको डायरिया है, आपकी आंतों में छाले हो गए हैं, या आंतों की जो परत है जो भोजन के अंदर के ज़रूरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, उस सिस्टम में कहीं गड़बड़ी आ गई है, तो आपका खाया हुआ समुचित विटामिनों वाला भोजन भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, शरीर के खून में मिलता नहीं है, और इसके वजह से भी आपको विटामिन्स की कमी हो जाती है। विटामिन्स की कमी का तीसरा कारण है लीवर, आंतों में कई प्रकार के रोग हो जाना, जिसके वजह से या तो खाए हुए भोजन से समुचित मात्रा में विटामिन्स आंतें निकाल नहीं पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या यदि एब्जॉर्ब करती हैं तो लीवर तक पहुंचते पहुंचते लीवर के काम ठीक से न करने की वजह से वह उसे उचित मात्रा में बनाकर स्टोर कर खून में प्रवाहित नहीं कर पाता, और जिसके वजह से भी विटामिन की कमी हो सकती है। सूरज की कमी के वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कमी बहुत आम है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के करीब 1 अरब लोग, 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी के वजह से परेशान हैं। खासकर उन भौगोलिक और जियोग्राफिकल एरियाज़ में जहाँ सूरज बहुत कम देर तक निकलता है, या फिर उसकी प्रखरता कम होती है, या फिर लोग सूरज की रोशनी ले नहीं पाते। ऐसी अवस्था में उनकी त्वचा समुचित मात्रा में विटामिन डी बना नहीं पाती और उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो सर्दियों के मौसम में यह खास सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय धूप में निकालें ताकि आपकी त्वचा विटामिन डी का समुचित रूप से समुचित मात्रा में एब्सॉर्प्शन करती रहे। विटामिन की कमी उम्र और अवस्था पर भी निर्भर करती है। बच्चों में विटामिन की कमी अधिक देखने में आती है, उसी तरह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में भी विटामिन की कमी नज़र आती है। उसी तरह वृद्ध लोग या लोग जो अधिकतर बीमार रहते हैं, जो पौष्टिक खाना नहीं खा पाते, या फिर वे लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उन्हें समुचित और पर्याप्त मात्रा में सही भोजन नहीं मिलता, उनमें भी विटामिन्स की कमी हो जाती है। अब जब भी आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, खुद को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं पाते हैं, तो आपकी डॉक्टरों से मांग रहती है कि उनमें विटामिन की कमी हो गई है, उन्हें
कोई ऐसे टॉनिक दिए जाएं जिससे वे मजबूत हो जाएं, उनमें ताकत आ जाए, कमज़ोरी दूर हो जाए, उनका शरीर बढ़ जाए या वज़न बढ़ जाए। जो दुबले पतले लोग हैं वो वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो क्या वाकई में जो बाज़ारों में मिलने वाले विटामिन सप्लीमेंट्स हैं वे काम करते हैं, कारगर हैं, यूज़फुल हैं? पुरुषों और महिलाओं में यदि उनका सेक्सुअल ड्राइव कम हो गया है या वे संतान पैदा करने में अक्षम हैं, उन्हें भी विटामिन ई लेने की सलाह दी जाती है। तो कुछ खास परिस्थितियों में या जिन मरीज लोगों में आंतें ठीक से विटामिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उन सभी में ये विटामिन सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। न केवल ज़रूरी हैं बल्कि इनका सेवन आपको हर तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा। मगर ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो यदि आपको डॉक्टरों ने विटामिन न लेने की सलाह दी है या उन्होंने कोई सलाह नहीं दी है और आप अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से एडवर्टाइजमेंट पढ़कर विटामिन्स ले रहे हैं, तो यह ज़रूर नुकसानदायक है। यह आपके किडनी और लीवर को ख़राब कर सकता है। यदि आप बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी क्लिनिकल एविडेंस के, बिना किसी खून की जांच में विटामिन्स की कमी पाए जाने के बगैर अपनी मर्ज़ी से विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों, एडवर्टाइजमेंट पर आकर्षित हो या अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों की सलाह से विटामिन्स ले रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। यदि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन लेते हैं तो इसे एक बीमारी कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि हाइपरविटामिनोसिस। और इस हाइपरविटामिनोसिस की बीमारी के वजह से आपको कई तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे कि आपकी किडनी में स्टोन बन सकते हैं, आपके लीवर में कमज़ोरी आ सकती है, आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आ सकती है, आपकी त्वचा पर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से विटामिन खाने के पहले 100 बार सोचिएगा ज़रूर। विटामिन्स के नाम से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं और हम में से हर एक ने कभी ना कभी किसी तरह के विटामिन्स खाई हैं। और ख़ासकर कोविड पेंडेमिक के दौरान सभी ने बहुत सारी अलग अलग तरह की विटामिन्स खाई हैं, जिसके पीछे उद्देश्य यह था कि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, ताकि हमें ये कोविड इन्फेक्शन। विटामिन्स के काम क्या हैं? प्रमुखता से विटामिन 2 तरह से काम करते हैं। एक तो हमारे खाए गए भोजन से ज़रूरी ऊर्जा या एनर्जी निकालना और शरीर में प्रवाहित करना, और दूसरा ब्लड सेल्स यानी खून की विशेष विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करना। और जो विटामिन्स हैं उनमें से कुछ विटामिन्स, ये दोनों बाज़ारों में मिलने वाले विटामिन्स और विटामिन सप्लीमेंट कई परिस्थितियों में ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, इससे उनका खून बनता है, उनकी खून की कमी दूर होती है, उनके बच्चों का विकास, भ्रूण का विकास अच्छे से होता है। उसी तरह विटामिन सी की कमी से आपको ज़ख्म जल्दी भरते नहीं, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट से आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती मिलती है। कैल्शियम लेने से भी हड्डियों में मजबूती आती है। जिन महिलाओं को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं उन्हें विटामिन ई लेने की सलाह दी जाती है। पुरुषों और महिलाओं